जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भागवत कथा सुनना और सुनाना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। दोस्तों, जितना ही महत्व भागवत कथा का होता है उतना ही शिव महापुराण की कथा का भी होता है। शिव महापुराण की कथा के बारे में लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि शिव महापुराण की कथा भी बहुत अधिक पुण्य फलदायी होती है। इसको सुनने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने पूरी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो ये समझिए कि बिना कुछ किए, बिना कुछ उपाय पूजा पाठ किए आपके सभी कष्ट, सभी परेशानियाँ, कैसी भी परेशानी हो, सब दूर होती है। रोग, दोष, संकट सब दूर होते हैं। और ख़ासकर अगर यह कथा सावन मास में सुनी जाए तो इसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हर कोई व्यास गद्दी के सामने बैठकर पंडाल में जाकर कथा सुनने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए मैं आप सबके लिए शिव महापुराण की कथा हर दिन एक एक करके लेकर आ रही हूँ। इस सावन आप सभी ये कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, अपने समस्त संकटों को दूर करिए। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा सुनाने के क्रम में मैं रोज प्रतिदिन एक अध्याय आप सबको सुनाऊंगी। आप सबसे विनती करती हूँ कि अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर इस कथा को अवश्य सुनें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं शिव महापुराण की कथा का प्रथम अध्याय, जो कि है भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। कथा इस प्रकार है। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मघोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद के अनुसार, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद के अनुसार, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों के भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद के अनुसार, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रयंबक शिव जी ही हैं। अथर्ववेद के अनुसार, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म हैं, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिव के रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलिधूसरित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेष्टित वृपनवाही निसंग शिव जी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया।
ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिव जी की नित्य ज्योति, नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहाँ प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी की शरण में आए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुर का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर शिवविधि, पिंडदान और देव पितृतर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार थी शिव महापुराण कथा का पहला अध्याय भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। आशा करती हूँ आप सबको यह कथा आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए द्वितीय अध्याय का पाठ लेकर आऊँगी कल आप सबके लिए। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।